जहाँ तक सवाल मेरे पार्टी ज्वाइन का है, सवाल मेरे जो पार्टी ज्वाइन का जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये सवाल मैं ये कह सकता हूँ कि आपने ये सवाल क्यों पैदा हुआ उसको समझाइए। मैंने कहा था राजस्थान का नेतृत्व तो बहुत कमजोर है और जो तीन मंत्री केंद्र में गए हैं वो तीनों मंत्री अगर अलवर जिले में विजिट करते तो कोरोना जैसी महामारी में लोगों की कैजुअलिटी नहीं होती। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। केंद्र सरकार ने जो दवाइयों के पैसे भेजे वो कांग्रेस वालों ने अपने अपने गाँव में तो यूज कर लिए, दूसरे बीजेपी के लोग सब तरसते रहे, तो वो गांव खाली रह गए, वहाँ कैजुअलिटियाँ हुई हैं। और अगर वसुंधरा होती तो आज ये नौबत नहीं होती। ये मैंने कहा, उस पर मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निकाल दिया। अब जब प्रदेश अध्यक्ष से मैंने कहा था, निकालने के बाद मैंने कहा था कि मेरे को पार्टी से निकालने की क्षमता इनमें नहीं है, ना ही कोई निकाल सकता। जिसके मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बसते हैं, उनको ये कौन होते हैं निकालने वाले? जो मुझे निकालने वाले उनको ही हाईकमान ने निकाल दिया था, वो इश्यू खत्म हो गया, उसका तो इश्यू नहीं है। रहा सवाल पार्टी ज्वाइन करने का, तो पार्टी तो कोई कभी भी ज्वाइन कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा इश्यू था कि वसुंधरा मेन स्ट्रीम में वसुंधरा आए। जब तक वसुंधरा मेन स्ट्रीम में नहीं आती मैं पार्टी ऐसे नहीं ज्वाइन करूँगा। मन से मेरे मन में बीजेपी बसी हुई है, बीजेपी का ही गुणगान करता हूँ, कांग्रेस की नीतियों का मैं बहुत विरोध करता हूँ। परंतु जब तक वसुंधरा का फैसला नहीं होगा, ऑफिशियल फैसला, जबानी तो होते रहते हैं, ऑफिशियल फैसला नहीं होगा, आई विल नेवर ज्वाइन बीजेपी। प्रेजेंटेशन दिया, डीजी ने एफआईआर को सरकार की अनुमति के लिए भेजी, सरकार ने उस फाइल को उठा के धर दी। अब इसके बाद क्या बोलेंगे? लेकिन ये फाइल कभी ना कभी तो उठेगी ना। चोर कितने दिन तक सोता रहेगा? 6 महीने सो लो, 7वें महीने तो नींद आराम हो जाएगी ना। एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ। प्रॉब्लम है कि रेड एंड ट्रेप तो कर लेते हैं, पर जांच के लिए दे तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार अनुमति देती नहीं। तो सरकार करा रही है सारी चोरी बदमाशी, जो भी करा रही है वो सरकार करा रही है। कानून में अमेंडमेंट कराएंगे और एक एक चीज जो दब गई है वो दबी रिकॉर्ड में तो आ गई ना, तो रिकॉर्डेड है, भ्रष्टाचार कभी दबता नहीं है। और जिस दिन फाइल की री इन्वेस्टिगेशन होगी उस दिन सब चीजें निकल जाएंगी। सारी घटना किन कारणों से हुई इसका पता लगाना पड़ेगा। इसमें जानबूझ के किया है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन छोटी मोटी ये जो राज्यों के चुनाव है वो तो राज्यों के नेता ही सुनते हैं। हर एक आदमी इसमें, मोदी जी के पास समय भी नहीं, मोदी जी के पास बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं और भारत की जनता उनको देश का प्रधानमंत्री लेकर चलती है। 2024 के चुनाव में जो दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बने। सर, आपने अलवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया था कि भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय या पार्टी से, तो क्या आप पार्टी मिल नहीं रहे, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं बढ़िया का बेटा हूँ नहीं जो दुकान खोलूंगा। मेरे पास कोई काम ही नहीं, सारी उम्र तो राजनीति के लिए, तो मैं तो राजनीति करूंगा। और राजनीति जब होगी जब मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, राजनीति से संबंधित रहूंगा। मेरा मतलब ये है। और चुनाव तो मैं लड़ूंगा, बेटा हूँ, मेरे माँ बाप का पैदा किया हुआ, तो मैं एक साधारण आदमी के रूप में हूँ। वीआईपी तो मुझे मानसूर की जनता ने बनाया, तो मानसूर की जनता का मेरे साथ जब तक साथ है मैं चुनाव तो लड़ूंगा। मैंने जब से इतने चुनाव लड़ लिए, 11 चुनाव लड़ लिए, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, टिकट मांगने की दरख्वास्त नहीं लगाई, अर्जी नहीं लगाई। मानसूर से जनता को भर के और जयपुर नहीं ले गया, किसी नेता के पास नहीं ले गया, रोहतास जी को टिकट। ये नौबत तो मेरी कभी रही नहीं। चाहती है जनता, वसुंधरा को मांगती है। शायद दिल्ली वालों ने महसूस किया है, शायद दिल्ली वालों के
सारे भी है। तो अब क्या होता है, बोले मैं उम्र जब जानी हूँ जब 40 हो जाए, जब मैं, मेरी तो कंडीशन ये थी ना कि भाई हम आई एम कंटिन्यू रिमेन विद वसुंधरा राजे सिंधिया। जब तक वसुंधरा जी का फैसला नहीं होगा पार्टी ज्वाइन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी से निकला ही नहीं। मैं तो आज स्थिति हुई मेरी स्थिति है। कर्नाटक में कांग्रेस, आप भाजपा को मां मानते हैं और मां का आदेश ये है कि ब्लॉक स्तर पर जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं जनहित को लेकर के, तो क्या आप भी कोई ऐसा कार्य करेंगे कि जो जनता को लाभ मिल सके, कांग्रेस विरोधी नीतियों को? प्रदर्शन तो क्या है कि सरकार के जो नहीं रही, धरने प्रदर्शन करने वाले तो भूखे प्यासे मर के घर चले जाएंगे, कोई पूछता ही नहीं। अब वो प्रजातंत्र नहीं है कि जिसमें आज कोई आपको आके कोई पूछ ले, आपकी बात सुन ले, आपको कोई आश्वासन दे दे, ये कोई है नहीं। राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा लीड करे तो ही काम चलेगा। जादूगर के सामने कौन टिक सकता है? अशोक गहलोत जादूगर है, 3 बार जिनका प्लेन हवा में क्रैश हो गया, सेफ लैंडिंग कर दिया। उस आदमी को हराने के लिए बराबर का पहलवान तो चाहिए यार दादा। तो बिना वसुंधरा के ये कौन इसको गहलोत को हरा